क्या एक औरत की सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी हो सकती है कि उसने बेटा नहीं बल्कि बेटियों को जन्म दिया? क्या एक माँ को सिर्फ इस वजह से घर से निकाला जा सकता है? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी 5 बेटियों के साथ दर्द भरी जिंदगी जी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सीधी थी, मेहनती थी और दिल की बहुत अच्छी थी। उसकी शादी रमेश नाम के आदमी से हुई थी जो एक किसान था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। घर में खुशियां थीं, हंसी थी, सपने थे। लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं रहीं। कुछ समय बाद सरिता मां बनी। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सरिता बहुत खुश थी, लेकिन रमेश खुश नहीं था। घर वालों ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। फिर दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर बार सरिता की मुस्कान कम होती गई और रमेश का गुस्सा बढ़ता गया। रमेश गुस्से में कहता, तू मुझे बेटा क्यों नहीं दे सकती? सरिता चुप रहती थी क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो दिन आया जब सरिता ने 5वीं बार जन्म दिया और इस बार भी एक बेटी हुई। बस उसी दिन सब कुछ बदल गया। रमेश ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तू और तेरी ये 5 बेटियां आज के बाद इस घर में नहीं रहेंगी। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दरवाजा बंद कर दिया गया और एक माँ अपनी 5 छोटी बेटियों के साथ घर से निकाल दी गई। रात बहुत अंधेरी थी, बारिश हो रही थी। 5 बच्चियां अपनी माँ से चिपकी हुई थीं। सबसे छोटी बेटी ने पूछा, माँ, हम घर क्यों नहीं जा रहे? सरिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपनी बेटियों को गले लगा लिया और उस रात उन्होंने एक पेड़ के नीचे भूखे पेट रात बिताई। अगले दिन से सरिता ने काम ढूंढना शुरू किया। वो हर घर गई, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया। लोग कहते, 5 बच्चों के साथ क्या काम करेगी? कुछ लोग ताने देते, बेटा नहीं पैदा कर पाई, इसलिए घर से निकाल दी गई। हर दिन उसे अपमान सहना पड़ता था, लेकिन अब वो हार नहीं सकती थी। उसे अपनी बेटियों के लिए जीना था। कुछ समय बाद उसे एक घर में काम मिल गया। वो दिन भर मेहनत करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, घर साफ करती। बदले में उसे थोड़ा सा खाना मिलता, लेकिन वो खाना भी वो अपनी बेटियों को खिला देती और खुद भूखी सो जाती। रात को जब सब सो जाते तो वो चुपके से रोती, लेकिन सुबह होते ही फिर से मुस्कुरा देती। समय बीतता गया, बेटियां बड़ी होने लगी। सरिता ने उन्हें स्कूल भेजना शुरू किया। लोग फिर हंसे, लड़कियों को पढ़ाकर क्या मिलेगा? लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मेरी बेटियां मेरी ताकत हैं। साल बीत गए। एक दिन उसकी बड़ी बेटी पढ़ाई में अव्वल आई। पूरा गांव हैरान रह गया। फिर दूसरी बेटी शिक्षिका बनी, तीसरी बेटी नर्स बनी, चौथी बेटी पुलिस में भर्ती हो गई और सबसे छोटी बेटी डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से 5 लड़कियां उतरीं और उनके साथ एक औरत थी, वो सरिता थी। अब वो कमजोर नहीं थी, वो एक मजबूत माँ बन चुकी थी। तभी सामने रमेश आया। वो अब बूढ़ा हो चुका था, अकेला था और पछता रहा था। उसने सरिता से कहा, मुझे माफ कर दो। सरिता ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जिस दिन तुमने हमें घर से निकाला था उस दिन मैं टूट गई थी, लेकिन आज मेरी बेटियों ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। आज मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर तुम हमें नहीं निकालते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। याद रखना, बेटियां बोझ नहीं होती, वो माँ की सबसे बड़ी ताकत होती हैं, और एक माँ अगर ठान ले तो अपनी किस्मत खुद बदल सकती है।